दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। तालियां कम है आपकी। ताली सब बजाओ तब ये हाथ नीचे आएगा। समझ गए ना आप लोग सब। व्यंग के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि खुली रखी है और समझाओ यार। हमारी सरकारों पर बड़े बड़े आरोप लगते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। सरकार सब कुछ कर रही है, केवल हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। सरकार बड़े बड़े काम कर रही है। हमारी सरकार ने पिछले साल 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 फीट ऊंची मूर्ति बनाई। हाँ। और दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, तेज जिंदाबाद। समझ गए ना आप लोग। वाह, सबकी समझ में आ गया व्यंग। अच्छा नहीं आया तो मैं आपको फिर समझाता हूं। मेरा दावा है अगर आप तालियां रोक सको तो फिर रोक के दिखाना। हाँ। पिछले दिनों हमारे यहाँ एक वाइल्ड लाइफ का बड़ा पत्रकार आया था जिसका नाम था बियर गिल्स। मेरे पे तो उसका नाम भी नहीं बोला जा रहा। वो बियर गिल्स आया था जंगल सफारी में। उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी घूमे थे। तो बियर गिल्स के साथ जब प्रधानमंत्री जी जंगल में घूम रहे थे तो अचानक एक खूंखार शेर सामने आ गया। तो बियर गिल्स ने कहा, मोदी जी अगर अचानक जंगल में खूंखार शेर सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? मोदी जी उस शेर के पास गए, शेर से कुछ कहा, शेर ने सुना और शेर उल्टे पांव जंगल में वापस। वाह। बियर गिल्स हैरान, बोले यार मोदी जी ये बताओ आखिर इस शेर से क्या कह दिया कि ये वापस जंगल में चला गया? बोले मैंने तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा था पंजे फटकार के दहाड़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया है तो चुनाव लड़ ले। वाह। ओ, आ गया माला आ गया। तू कितनी भी माला पहना दे, पवार जी नहीं पहनाएंगे तब तक मानूंगा नहीं। समझ गए ना आप लोग व्यंग? सबकी समझ में आ रहा है व्यंग? अच्छा नहीं आया हो तो फिर मैं आपको फिर समझाता हूं। एक एक जुमले का आनंद लो हाथरस के लोगों। हाँ। एक जुमला जो मेरे नाम से बदनाम हुआ, यहां महिलाएं बैठी हैं, मेरी दृष्टि जहां गई है, जिस कमजोरी की तरफ गई है, उस कमजोरी पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। अगर ठीक व्यक्त कर दिया हो तो भरपूर तालियां मुझे देना। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। और जो नहीं समझे हैं तो एक इशारा कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि बदलाव नहीं आया, इससे बड़ा बदलाव क्या आएगा? उत्तर प्रदेश समझेगा। जो इशारा मैंने व्यंग में कर दिया है, अगर समझ जाओ तो मुझे भरपूर तालियां देना दोस्तों। कि रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा। श्रीमती जी से कहा मुझे खाना परोस दो। वो बोली अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। वाह, अच्छा। समझ गए आप लोग क्या होता है? व्यंग हमारे आसपास दिख रहा है हाथरस के लोगों, बस हमें अपनी दृष्टि खुली रखनी चाहिए। और इससे ज्यादा इस देश में व्यंग क्या होगा? हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोले नहीं, और अब ऐसे आ गए हैं जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातचीतें की, मैंने नहीं की। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। इज्जत इसलिए करता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी
देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। वो लाल किले से जब भी भारत को संबोधित करते थे तो केवल वे ही समझते थे कि वे भारत को संबोधित कर रहे हैं और भारत समझता था कि पार्टी की तरफ से माफी मांग रहे हैं। और दोस्तों, एक लाइन का व्यंग यहां अगर पत्रकार बैठे हों, आज के कवि सम्मेलन का शीर्षक आपको सौंपता हूं, एक लाइन का व्यंग अगर समझ में आ जाए तो मेरा मन रखने के लिए भी तालियां बजाकर मेरा समर्थन करना। इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इस देश में इससे बड़ा व्यंग क्या होगा कि सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनकी खुद की पार्टी के चुनाव चिन्ह लालटेन है। वाह, समझ गए आप लोग व्यंग? और नहीं समझे हैं तो आखिरी बार समझाता हूं, फिर मुझे इजाजत देना, मैं कविता पाठ करूंगा कि बेवकूफ हैं वे लोग, बेवकूफ हैं वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। बहुत सुंदर, वाह तेज, वाह। तालियां कम है, जरा जोर से बजाओ तालियां। ये है व्यंग, ये है दृष्टि, लेकिन फिर भी आप लोग सब मस्त रहिएगा। ये हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, ये हिंदुस्तान आज भी जिंदाबाद है और ये हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद रहना है। प्रगल्भ जी, अगर कुछ बिगड़ा है तो इस देश में ये बिगड़ा है कि मैं खुद बिगड़ा हूं। सही बात है, सुधर। मैंने अगर खुद में सुधार लाना शुरू कर दिया तो ये देश अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप में एक हिंदुस्तान हूं। इसलिए इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है, ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है, इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।